कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। आज ना इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे एक कहानी से। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाई, लेकिन उसके अपने ही मन ने उसे हरा दिया। कितनी गहरी बात है ना। अक्सर ऐसा ही होता है, सालों की बनाई इज्जत एक झटके में चली जाती है और हमें खबर तक नहीं लगती। और जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो बिल्कुल इसी बात का जीता जागता सबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे सेनापति की जिसके नाम से ही दुश्मन के पैर कांपने लगते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा जर्नल जिसकी पूरी जिंदगी बस जीत के किस्सों से भरी पड़ी थी, जिसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। हार, ये शब्द तो जैसे उसके लिए बना ही नहीं था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वो जंग से लौटा तो उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। आंखों में वो चमक गायब थी। कंधों पर था तो बस एक भारी बोझ, नाकामी का बोझ। जब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने उसका शौहर नहीं था। सामने खड़ा था एक टूटा हुआ इंसान, एक हारा हुआ आदमी जिसका सिर झुका हुआ था। और पता है, असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। मगर ये जंग तलवारों से नहीं, लफ्जों से लड़ी जानी थी। एक ऐसी जंग जो मैदान जंग से कहीं ज्यादा भयानक होती है। उसने बस एक ही बात कही, आहिस्ता से, मैं हार गया। ये सुनकर उसकी पत्नी ने जो कहा, वो शब्द उस सेनापति के लिए किसी भी तलवार से ज्यादा तेज थे। उसने कहा, सच कहूं, आज तुम जिंदा हो पर मेरे लिए तुम मर चुके हो। ये लफ्ज उसके दिल पर नहीं लगे, ये सीधा उसके आत्मसम्मान पर, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार थे। क्योंकि ये वो सच था जिसे वो खुद से भी छिपा रहा था। एक ऐसी चोट थी जो उसकी पूरी पहचान को हिला गई। उस रात जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे पहली बार अपनी ही आंखों में डर नजर आया। वो डर जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता आया था। और तब उसने खुद से पूछा, ये मैं क्या बन गया हूं? और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अब जंग बाहर नहीं, अंदर लड़ी जानी थी, अपने ही मन के खिलाफ। अच्छा, एक सवाल है, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां आखिर लड़ी कहां जाती हैं? किसी मैदान जंग में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर। हमारी सबसे बड़ी जंग हम खुद से ही लड़ते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कितनी सटीक बात है। अगर मन से जीत गए तो सब जीत गए, और अगर मन ही हार गया तो जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। अगली सुबह वो सेनापति एक नया इंसान बन चुका था। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक बात कही, याद रखो, ये लड़ाई दुश्मन से नहीं, ये लड़ाई हमारे अपने डर से है। जब दोबारा जंग शुरू हुई तो हथियार वही थे, सिपाही वही थे, कुछ भी नहीं बदला था सिवाय एक चीज के, उस सेनापति का माइंडसेट। और बस जैसे ही सोच बदली, पूरा खेल ही पलट गया। इस बार जब वो घर लौटा तो उसका सिर झुका नहीं था। उसकी आंखों में अब अटूट विश्वास था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ दुश्मन को नहीं, अपने मन को जीता था। तो इस कहानी से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? चलिए अब इस कहानी के सबक को थोड़ा आम जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये जिम वाला रेजोल्यूशन तो सबने कभी ना कभी लिया ही होगा, है ना? पहले दिन पूरे जोश में जिम ज्वाइन किया, दूसरे दिन वर्कआउट भी कर लिया, तीसरे दिन सोचा चलो आज रेस्ट डे है, और फिर वो कल जाऊंगा वाला कल कभी आया ही नहीं। क्यों? क्या शरीर कमजोर था? नहीं, मन ने हार मान ली थी। देखिए, हमारे अंदर ना 4 चीजें काम करती हैं। एक है मन, जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। फिर है बुद्धि, जो फैसले लेती है। तीसरा है चित्त, जहां हमारी सारी यादें स्टोर होती हैं। और चौथा है अहंकार, यानी मैं होने का एहसास। पर इन सबका राजा कौन है? मन। अगर मन कमजोर पड़ गया तो बुद्धि भी बहाने ही बनाएगी, जैसे आज रेस्ट डे ले लो। तो सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? कोई बॉस, कोई रिश्तेदार या कोई नफरत करने वाला नहीं। एक ही ताकत है जो हमें सबसे ज्यादा पीछे खींचती है, और वो है हमारा अपना कमजोर और बेकाबू मन। तो फिर सवाल उठता है कि इस दुश्मन को जीते कैसे? क्या है जीत का रास्ता? चलिए इसका एक साफ एक्शन ओरिएंटेड प्लान देखते हैं। बस 2 कदम है। पहला, ये पहचानो कि जब मन में मैं ये नहीं कर सकता जैसी आवाज आए तो वो आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। और दूसरा, उस डर को जीतने का एक ही तरीका है,
सोचना बंद करके फौरन एक्शन लेना। क्योंकि जिंदगी की असली जंग बाहर नहीं, अंदर हो रही है। और जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने मन को काबू करना सीख लेता है। असली युद्ध भीतर है।